आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये हमारे नोट्स के द्वारा ही बनाए गए हैं और यही क्वेश्चन आपको वैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगा, वैसे नोट्स फॉर्मेट में, दोनों में ही अवेलेबल रहता है हमारे पास। तो चलिए क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ। राजस्थान का जो राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी, ये दो श्रेणी में, एक तो पालतू जानवर में और एक वन्य जीव श्रेणी में। तो वन्य जीव श्रेणी में बात करूं तो वो है चिंकारा। इसको राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, गजेला बनेटा। इसकी प्रजाति है एंटीलोप। चिंकारा का उपनाम है छोटा हिरण, छोटा हिरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? अपना नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में, ठीक है। श्री गंगानगर का शुभांकर भी क्या है? अपना यही है, चिंकारा ही है। अब राज्य पक्षी, राज्य पक्षी गोडावण है। राज्य पक्षी का दर्जा इसको मिला था 21 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम है इसका क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स और गोडावण का उपनाम है सोहन चिड़ी या शर्मिला पक्षी। कई बार पूछ लिया जाता है कि शर्मिला पक्षी किसका उपनाम है या सोहन चिड़ी किसका उपनाम है, और स्थानीय भाषा में उपनाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। और हाड़ौती क्षेत्र में इसको बोला जाता है मालमोरड़ी के नाम से जाना जाता है। गोडावण पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो 3 प्रमुख है इसमें। एक तो मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ अपना मरु उद्यान। एक सोरसन बारा में और सोंकलिया केकड़ी। पहले ये जिला था केकड़ी, अब केकड़ी को हटा दिया जिला, तो ये अपने अजमेरिया ब्यावर में पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट है गोडावण के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है, तो जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है जहाँ पे गोडावण का प्रजनन केंद्र माना जाता है। गोडावण का प्रजनन काल जो है वो माना जाता है आपका अक्टूबर से नवंबर, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। गोडावण कृत्रिम प्रजनन केंद्र प्रस्तावित है रामदेवरा जैसलमेर में, और IUCN की रेड डाटा लिस्ट में गोडावण को शामिल किया गया है। ये IUCN की रेड डाटा बुक क्या होता है? जो पक्षी या पशु संकटग्रस्त प्रजाति में है यानी विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको इसमें रखा जाता है। 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसको शुरू करने वाला पहला राज्य बना था अपना राजस्थान। 1980 में जो जयपुर में गोडावण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गोडावण पर कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में। और कब किया गया था? 1980 में। नेक्स्ट है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प अपना है रोइडा। राज्य पुष्प का दर्जा मिला था इसको 1983 में। वैज्ञानिक नाम रखा है टिक्कोमेला अंडुलेटा, याद रख लेना, रोइडा का वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का सागवानी का उपनाम है रोइडा का ही। राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं और मारवाड़ का टीक भी रोइडा ही कहलाता है। रोइडा सर्वाधिक कहाँ मिलता है? ये मिलता है पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष अपना खेजड़ी। राज्य वृक्ष का दर्जा इसको मिला था 31 अक्टूबर 1983 को। और खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी हुआ था? 5 जून 1988 में। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरेरिया। राजस्थान का कल्पवृक्ष इसको ही कहा जाता है, थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव भी खेजड़ी कहलाता है। मरुस्थल का सुनहरा या महान वृक्ष खेजड़ी कहलाता है। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र है शेखावाटी। सबसे ज्यादा खेजड़ी कहाँ होती है? शेखावाटी क्षेत्र में। और जिला पूछे सबसे ज्यादा खेजड़ी वाला तो वो है नागौर। विजयदशमी पर पूजा की जाती है खेजड़ी की, यानी अपना दशहरा होता है उस पर पूजा की जाती है। खेजड़ी का स्थानीय नाम जांटी या समी वृक्ष भी है। इसका फूल जो है उसको हम मिंजर कहते हैं, और हरी फली जो होती है उनको सांगरी कहते हैं, सांगरी, जिनकी हम सब्जी भी बनाते हैं। और खेजड़ी की सूखी फली, जब भी हरी फली है वो सूख जाती है तो इनको बोलते हैं खोखा। खेजड़ी पर पहला बलिदान हुआ था अमृता देवी विश्नोई के द्वारा 1730 में। वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में लगता है। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। और ये जो खेजड़ली दिवस है 12 सितंबर को कब से मनाया जा रहा है? 1978 से। 1978 में पहली बार मनाया गया था, उस तब से अभी तक 12 सितंबर को ये खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार ये किसके लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए। और ये किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये जो पुरस्कार है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से। पहली बार किसको दिया गया था ये पुरस्कार? गंगाराम बिश्नोई जो कि जोधपुर के थे। खेजड़ली आंदोलन की जो प्रेरणा वो कहाँ से मिली थी? चिपको आंदोलन से इसकी प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा स्रोत हो गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के थे।
अब इसका राज्य गीत, तो राज्य गीत है केसरिया बालम। ठीक है, अब ये सबसे पहले किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। मांगी बाई थी उदयपुर की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति दिलाई थी अल्लाह जिलाबाई ने, और अल्लाह जिलाबाई कहाँ की है? बीकानेर की। राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को। यह गीत किस शैली में गाया गया है? जो केसरिया बालम जो गीत है वो किस शैली में गाया गया है? तो ये मांड गायिका शैली होती है उसमें गाया गया है। ये जैसलमेर साइड की गायन शैली है। राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य खेल का दर्जा कब मिला था? 1948 में। खिलाड़ियों की संख्या होती है इसमें 5, और बास्केटबॉल अकादमी जो है वो प्रस्तावित है कहाँ पर? जैसलमेर में। प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ बनी थी? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। अब नेक्स्ट है राज्य नृत्य, घूमर। अब राज्य की आत्मा बोल दो या राज्य के नृत्यों की आत्मा बोल दो, वो है घूमर। इसके प्रमुख उपनाम है रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य बोल दो, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर यही है, महिलाओं द्वारा सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य बोलो फिर वही घूमर है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी इसको कहते हैं। घूमर के 3 रूप, एक तो बालिकाओं द्वारा जो घूमर किया जाता है उसको झुमरिया बोलते हैं, और ग्रास्य जनजाति की जो स्त्रियों के द्वारा या लुगाइयों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको लूर बोलते हैं, और राजपूत स्त्रियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं घूमर। तो ये घूमर सबसे पहले राजपूत स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता था। अब राज्य का शास्त्रीय नृत्य वो है कथक। कथक जो है नृत्य भारत में किस घराने से? तो भारत में वो लखनऊ घराने से, लेकिन राजस्थान में इसका घराना पूछा जाए तो वो है जयपुर घराना। ठीक है, और कथक का जन्मदाता कौन था? भानोजी महाराज। अब राज्य पशु 2 कैटेगरी में बताया था ना, एक जो दूसरा था वो अपना पालतू जानवर वाले में था, वो है ऊँट, और ये जो ऊँट है वो आपका 2014 में इसको घोषित किया गया था राज्य पशु। और ये हमारे जो अगर आपको नोट्स लेने हैं ना तो इसके लिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।